जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। पाकिस्तान में एक काफी बड़ा हमला हुआ जहां पर चाइना के 5 नागरिक और पाकिस्तान के 1 नागरिक को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो इस हमले को अंजाम किस प्रकार से दिया गया है और पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस क्या हैं, उनको हम आज के इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। पाकिस्तान जो एक आतंकवाद का गढ़ है और पूरे विश्व में आतंकवाद का एक केंद्र है, वहां पर एक बार फिर से आपका बॉम्ब हमला हुआ जिसमें इस हमले को सुसाइड अटैक का नाम दिया जा रहा है और ये पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में हुआ है। हम सभी जानते हैं कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान की भूमि पर जो है कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से हो रहा है और ये कंस्ट्रक्शन सीपेक से आपका रिलेटेड है। तो पाकिस्तान की जो मेजर डैम कंस्ट्रक्शन की साइट थी वहां पर चाइनीज नेशनलिस्ट और पाकिस्तान के जो नागरिक थे दोनों ही मिलकर आपके कार्य कर रहे थे। और जब ये सुसाइड अटैक हुआ और कहा जा रहा है कि व्हीकल के माध्यम से काराकोरम माउंटेन रेंज के पास स्थित ये आपका डैम है जहां पर इस सुसाइड हमले को अंजाम दिया गया। काफी बड़ा विस्फोट हुआ था जहां पर कई लोग आपके हताहत हैं और इसमें चाइना की तरफ से 5, पाकिस्तान के 1 आपके नागरिक मारे गए हैं। Beijing has poured billions of dollars into the Pakistan in recent year, but Chinese projects have sparked resentment and their citizens have frequently come under attack. अब पाकिस्तान के साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती बलूचिस्तान की है, क्योंकि अगर आप अभी के पाकिस्तान का नक्शा देखोगे तो 44% पाकिस्तान का जो एरिया वो बलूचिस्तान का है और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को आपका कब्जा किया हुआ है। तो वहां के लोग जो है आज़ादी की मांग करते हैं। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा, अबैटाबाद और वहीं पर जो है अफगानिस्तान के जो नेशनलिस्ट पाकिस्तान में आके रहते हैं टीटीपी वाले, वो भी अब पाकिस्तानी सेना को पिछले कई सालों से आपका निशाना बनाते जा रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो इससे काफ़ी प्रभावित है। उनके सीनियर लोकल पुलिस ऑफिसर के द्वारा कहा गया है कि अ सुसाइडर बॉम्बर क्रैश हिज व्हीकल इनटू देयर्स, द व्हीकल कॉट फायर एंड प्लंग डाउन द रेवाइन। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चाइना चाहता है कि पाकिस्तान के जरिए वो ग्वादर पोर्ट तक आपका पहुंच सके, जिससे कि वो अपने मैरीटाइम और सिल्क रूट दोनों का उपयोग करते हुए अपने बिजनेस एक्टिविटी को आपका बढ़ा पाए। वर्ष 2021 में भी इंजीनियर्स के ऊपर आपका हमला हुआ था जहां पे टोटल आपके 13 पीपल जिसमें 9 चाइनीज वर्कर थे वो मारे गए थे और एक बार फिर से चाइना के नेशनलिस्ट के ऊपर आपका हमला किया गया है। मेनली ये लड़ाई आपके जमीन की है और हम जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान के द्वारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अर्थात सीपेक की आपकी शुरुआत की गई, जहां पर चाइना के द्वारा 3 लाख करोड़ से भी अधिक का धन आपका इसमें रखा गया है और वो इसको आप अपने मेगा प्रोजेक्ट को बनाती जा रही है। लेकिन चाइना को सबसे ज्यादा आपके बैकलिस्ट का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर गो चाइना बैक के नारे लगते हैं और जो अलग अलग ग्रुप के आपके हम कह सकते हैं कि लोग हैं वो किसी न किसी माध्यम से पाकिस्तानी सेना और चाइना के नेशनलिस्ट को सबसे अधिक आपका परेशान करते जा रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान के जो अभी के नए प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि वंस अगेन द एडवर्सरीज ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हैव प्लॉटेड टू डिसरप्ट इट थ्रू विच cowardly attack. However, they will never succeed in their malevolent ambitions. यानी कि जो भी लोग ये कर रहे हैं वो अपने घृणित कार्यों में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकेंगे। तो हम जान रहे हैं कि ये जो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहीं से ये सीपैक आपका गुजरता है और भारत ने इसको मान्यता आपकी नहीं दी हुई है और यही भारत, पाकिस्तान और चाइना के लिए एक मेन पॉइंट बना हुआ है और चाइना पाकिस्तान के लिए चिंता का सबक भी बन गया है। 2019 में गनमैन के द्वारा लग्जरी होटल बलूचिस्तान में आपका फ्लैगशिप चाइनीज को आपका डीप वाटर सी पोर्ट में आपका हमला किया गया था। इसी प्रकार से 2020 में भी चाइना के वेसल्स को और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जो है आपका टारगेट किया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड में जो ट्रेड चलते हैं मेनली वो मैरीटाइम रूट को ही फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पाकिस्तान का आपका ग्वादर आता है, ग्वादर पोर्ट आता है। अब ग्वादर पोर्ट में अगर चाइना को पहुंचना है, देखिए चाइना अगर आपका इस रास्ते से आएगा तो उसको काफी महंगा पड़ता है और यहाँ पर इंडियन नेवी काफी बड़ी क्षमता में तैनात है।
तो पाकिस्तान चाइना क्या चाहेगा, वो अपने जिनजियांग प्रांत से कासगर से लेकर जो है इस पॉइंट से आए, तो उन्होंने सीपेक प्रोजेक्ट आपका शुरू किया है और उन्होंने OBOR वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव वर्ष 2013 में वो लेकर आए थे और इसके विरोध में भारत के द्वारा ईरान में चाबहार पोर्ट जो है आपका बनाया गया है, जिसकी कुल दूरी ग्वादर से सिर्फ 72 किलोमीटर पर है। तो हम कहते हैं ना, अगर आप सांप पालोगे तो वो सांप आपको डसेगा और कर्म हिट्स बैक, तो कर्म अब जो है उनके ऊपर हावी हो रहा है। अगर वो अच्छा करते तो अच्छा पाते, लेकिन उन्होंने 75 सालों पिछले 75 सालों में कुछ भी अच्छा नहीं किया है, जिसका अब इंटरेस्ट और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट विथ प्रिंसिपल मिलता जा रहा है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें, वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।